ओम श्री गुरुदेवाय नमः। प्रिय मित्रों, हम विगत कई दिनों से श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 8 के विभिन्न श्लोकों का पारायण कर रहे हैं, उनका अर्थ समझने का प्रयास कर रहे हैं एवं उनके गूढ़ अर्थों को अपने हृदय में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि गीता के श्लोकों को पढ़कर हम अपना आत्मकल्याण तो करते ही हैं, इससे हमारे भौतिक संसार में तो उन्नति होती ही है। इसके अतिरिक्त हमारी संसार से जाने के बाद भी जो गति है वो परम गति हो जाती है। इसके अतिरिक्त जिसको गीता पाठ सुनाया जाता है उसका भी किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी रूप में अवश्य ही कल्याण होता है। ये सोचकर हम नित्य ही गीता के 1 अथवा 2 श्लोकों का पारायण करते हैं। इसी क्रम में आज हम गीता के अध्याय 8 के श्लोक संख्या 19 एवं 20 का विवेचन करेंगे। भगवान कृष्ण अपने मित्र अर्जुन को नए नए तरीकों से, नित्य नए उदाहरण देकर उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मनुष्य अपने कर्म को करते हुए भी, इन सांसारिक कर्मों को करते हुए भी अपने परम कल्याण के लिए किस प्रकार आगे बढ़ सकता है, किस प्रकार ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, किस प्रकार संसार में रहकर सांसारिक कार्यों में लिप्त रहने के बाद भी हमारी आत्मोन्नति होती है। इसका विवरण, इसका विवेचन भगवान अपने परम गूढ़ शब्दों में कर रहे हैं। तो हम आज 19 एवं 20 नंबर जो हमारे श्लोक हैं उनका विवेचन करेंगे। तो श्लोक संख्या 19 में भगवान कह रहे हैं, भूतग्रामः स एव अयं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभवती अहरागमे। कि हे अर्जुन, ये संपूर्ण भूत समुदाय यानी कि संपूर्ण संसार जो हमें दिखाई दे रहा है और जो हमारी दृष्टि से ओझल भी है, जो स्वप्न में हम देखते हैं अथवा सूक्ष्म रूप में जो जगत है अथवा कारण रूप में जो जगत है, संपूर्ण भूत समुदाय, ये रात्रि के, ब्रह्मा की जो रात्रि होती है उस रात्रि के समय प्रकृति में लीन हो जाता है, और जब ब्रह्मा जी का दिन अर्थात उनका दिवस होता है तो उसमें पुनः उत्पन्न हो जाता है। फिर श्लोक संख्या 20 में भगवान कहते हैं, परः तस्मात् तु भावः अन्यः अव्यक्तः अव्यक्तात् सनातनः यः सः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। कि हे अर्जुन, जो पदार्थ व्यक्त होते हैं अर्थात जो अव्यक्त से व्यक्त होते हैं ब्रह्मा के दिन में, और पुनः वो पदार्थ व्यक्त से अव्यक्त हो जाते हैं, उन व्यक्त और अव्यक्त प्रकृति से परे भी एक अत्यंत विलक्षण प्रकृति, और या हम उसे कह सकते हैं अत्यंत विलक्षण और सनातन प्रकृति है, जो संपूर्ण भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। ये 2 श्लोक भगवान ने अर्जुन को कहे। अब ये देखिए कितने तात्विक अर्थात वैज्ञानिक इसमें दर्शन छुपा हुआ है। विज्ञान को जब मैं कह रहा हूँ तो आप इस बात को समझिए कि विज्ञान का मतलब यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या इस तरह का साइंस नहीं है। विज्ञान का मतलब है कि भगवान जो सामान्य ज्ञान दे रहे हैं उस सामान्य ज्ञान में ये श्लोक कुछ विशेष ज्ञान रखते हैं, अर्थात ये वैज्ञानिक भाव रखते हैं। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि अर्जुन, ये जो प्रकृति है, ये जो हमें दिखाई दे रही है, ये इसका व्यक्त भाव है, और क्रमशः ये व्यक्त भाव से अव्यक्त हो जाती है। यानी कि आप संसार में देखिए, प्रत्येक वस्तु जो है वो कुछ क्षण रहती है, कुछ
काल में उत्पन्न होती है और कुछ काल में नष्ट हो जाती है। आप मनुष्यों से लेके, जीवों से लेके, प्राणियों से लेके, स्थावर जंगम, जहाँ आप देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जितने भी आप एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं या फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनको देखिए, गैलेक्सीज़ को देखिए, जहाँ जहाँ तक साइंटिस्ट इसको देख सकते हैं वहाँ वहाँ उन्होंने देखा कि हर चीज़ उत्पन्न हो रही है, कहीं नष्ट हो जा रही है और कुछ काल के लिए ठहर रही है। अर्थात कि अगर आप किसी एक फूल को आप देखें, किसी एक वृक्ष को आप देखिए, तो उस वृक्ष में हमेशा फूल नहीं लगते, यानी कि एक विशेष समय पर आके फूल लगेंगे। फूलों के लिए प्रोसेस होगी, पहले वो कली बनेगी, कली बनने के बाद फूल बनेंगे, फूल बनने के बाद वो कुछ समय रहेंगे, फिर फल बनेंगे, फल बनने के बाद कुछ समय रहेंगे और उसके बाद फिर नष्ट हो जाएंगे। फिर अगले वर्ष या अगला जब काल चक्र आएगा उसमें पुनः वही प्रोसेस होगी। अर्थात फल, फूल, जीव, जंतु, मनुष्य, प्राणी, नक्षत्र, ग्रह, आकाश गंगाएं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नित्य नए बन रहे हैं, कुछ काल के लिए ठहर रहे हैं और कुछ काल बाद फिर नष्ट हो जा रहे हैं। तो इससे ये प्रतीत होता है, इससे भगवान ये ज्ञान दे रहे हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में जो कुछ भी हमें प्रतीत हो रहा है वो कुछ काल के लिए है। कुछ काल पहले वो नहीं था और कुछ काल बाद वो फिर नहीं रहेगा। अब देखिए, इसमें भगवान बड़ा गोपनीय ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन जो हैं वो युद्ध स्थल के मध्य हैं। वो जानते हैं कि उनके सामने जो युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं वो उनके गुरु, भाई, मित्र, रिश्तेदार, नातेदार, बचपन के सखा सब हैं। तो उनको युद्ध करने से पहले जो हिचक हो रही है, वो अर्जुन ये सोचते हैं कि मैं इनको मारूंगा अथवा ये मुझे मारेंगे, या तो ये नहीं रहेंगे अथवा मैं नहीं रहूँगा। तो मन में एक विषाद की स्थिति है। तो भगवान उनको कितने विलक्षण तरीके से, कितने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझा रहे हैं कि संसार में जो तुझे दिख रहा है, आज ये तुझे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये कुछ काल के लिए, ये कुछ समय के लिए प्रकट हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये शून्य से प्रकट हुए हैं, ये अव्यक्त अवस्था में थे। अव्यक्त अवस्था से भगवान की इच्छा शक्ति, परब्रह्म की इच्छा शक्ति, ईश्वर की महती कृपा शक्ति से ये कुछ समय के लिए प्रकट हुए, कुछ काल के लिए संसार में हैं और फिर कुछ काल के लिए, काल के पश्चात ये पुनः अपनी मूल प्रकृति में चले जाएंगे। अर्थात इनका जो मूल रूप है वो सनातन है। इनका एक अव्यक्त रूप और है जो कि सनातन है। उस अव्यक्त रूप में, यानी उस सनातन रूप में कुछ चीज़ व्यक्त होती है और पुनः फिर वो अव्यक्त हो जाती है। एक तरीके से भगवान उनको जीवन की या आत्मा की या हमारे परम अस्तित्व की जो सनातनता है उसका उपदेश इन्हें पैसिव वे कर रहे हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि तुझे शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो ये लोग तुझे सामने दिखाई दे रहे हैं ये काल के प्रभाव से कुछ समय के लिए हैं, काल के ही प्रभाव से ये कुछ समय पश्चात नहीं रहेंगे और काल के ही प्रभाव से ये पुनः संसार में फिर व्यक्त हो जाएंगे। अर्थात व्यक्त होना, अव्यक्त होना ये काल का धर्म है। लेकिन जो वस्तु व्यक्त और अव्यक्त होती है वो वस्तु सनातन अथवा परम दिव्य है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं आता। उसकी सत्ता में कोई मृत्यु अथवा जन्म नहीं है। मृत्यु और जन्म केवल रूप का होता है, केवल जीव का होता है और ये भी काल के प्रभाव से होता है। तभी भगवान कहते हैं कि वो सनातन अव्यक्त भाव वो नष्ट होने पर, यानी कि ये जो रूप हैं, ये जो हमें प्रकृति दिखाई दे रही है, इसके नष्ट होने पर भी वो सनातन भाव नष्ट नहीं होता। तो एक तरीके से भगवान एक परम प्रकृति, परम पदार्थ के सनातन हमेशा रहने के लॉ को बता रहे हैं। यानी एक तरीके से अभी देखिए ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है। अगर हम अपने सनातन रूप को या अपने किसी भी रूप को अगर हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी मान लें तो इसमें आप देखिए साइंस का भी आप देखिए, साइंस भी कहीं ना कहीं उसी फिलॉसफी को करता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी
इज ऑलवेज ऑब्जर्व इन ए आइसोलेटेड सिस्टम। जो आइसोलेटेड सिस्टम है, अगर हम इस संपूर्ण ब्रह्मांड को एक आइसोलेटेड सिस्टम माने, तो इसकी एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, दो इट कैन चेंज इट्स फॉर्म। तो देखिए, एनर्जी अपनी फॉर्म को चेंज कर सकती है। तो वही चीज़ यहाँ पर भगवान एक तरीके से हमारे संस्कृति या हमारे जो हमारे उपनिषद हैं या जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, उनके दर्शन के रूप में कह रहे हैं कि एक परम प्रकृति है, एक सनातन प्रकृति है। वो सनातन प्रकृति हमेशा रहती है। क्यों रहती है उसके बारे में अभी यहाँ भगवान कोई विवेचन नहीं कर रहे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उस सनातन प्रकृति को आधार बनाकर संपूर्ण चराचर जीव जगत, जो कि हमें दृष्टिगोचर होता है, वो प्रकट होता है। कुछ काल उसके प्रकट होने में लगता है, कुछ समय वो इस संसार में अपने रूप को बनाकर रखता है, और कुछ समय पश्चात उसका वो रूप पुनः अव्यक्त हो जाता है। तो अव्यक्त होना और व्यक्त होना और कुछ काल ठहरना, ये भगवान की बड़ी अद्भुत विलक्षण माया है। लेकिन जो चीज़ व्यक्त अथवा अव्यक्त के पीछे फंडामेंटल बेस है, वो प्रकृति जिसको हम मूल प्रकृति कहते हैं, वो सनातन रहती है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। वो हमेशा से थी, हमेशा से है, हमेशा से रहेगी। तो यदि हम किसी तरीके से रूप की माया से, ये जो पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, इनके आकर्षण से अपने आप को हटा सकें या इसके आकर्षण से अपने आप को बचा सकें, या किसी प्रकार वैराग्य से अथवा अभ्यास से अगर हम सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकें, तो हम अपनी मूल प्रकृति में स्थित हो जाएंगे। और जब हम अपनी मूल प्रकृति में स्थित हो जाएंगे, तो वही मूल प्रकृति हमारा वास्तविक रूप है। उसमें कोई जन्म नहीं, उसमें कोई मृत्यु नहीं है। हमारी आत्मा, हमारी मूल प्रकृति शाश्वत है। यही भगवान का इन 2 श्लोकों में अर्जुन को ज्ञान दिया गया है। अर्जुन जैसे महान शिष्य, भक्त या मित्र, और भगवान कृष्ण जैसे परम गुरु, योगेश्वर और मित्र संसार में विलक्षण ही देखने को मिलते हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता के इन श्लोकों पर धीरे धीरे ही सही लेकिन विश्वास जमा लेता है, दृढ़ता से इन श्लोकों को पढ़ता है, ईश्वर के प्रति अपनी आस्था रखता है, किसी न किसी प्रकार से इसका पारायण करता है, वो व्यक्ति भी अर्जुन से कम नहीं है। उसके ऊपर भी भगवान की नित्य कृपा बनी रहती है। सांसारिक कर्म तो हमको करने ही हैं, लेकिन सांसारिक कर्मों के साथ साथ ईश्वर की चिंता, ईश्वर के रूप का स्मरण हमको करते रहना चाहिए। तो यथासंभव ये प्रयास करने पर हमारा जीवन धन्य हो जाता है। ऐसा हमने बड़े बड़े ज्ञानियों, परमहंसों और सिद्धों के मुंह से सुना है। ऐसी हमारी अनुभूति भी है और ऐसा हम मानते हैं। शेष श्लोकों का विवरण, उनका विवेचन किसी और वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे, ऐसी इच्छा करते हुए वीडियो को विराम देते हैं। आप सभी को नमस्कार। हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय।